Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your life professional. Today we will discuss our tense box number 9, which is future perfect. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब कोई भी सेंटेंस हो, ये हम कैसे पता लगाएंगे? जब उस सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, कर चुका होऊंगा, चुका होऊंगा, होंगे, चुके होंगे, चुकी होगी, तो सिंपली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है? जब कोई कार्य फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में या कमिंग फ्यूचर में हो रहा होगा और उसका नोटिफिकेशन अभी दिया जा रहा है। जैसे कि मैं कल स्कूल जा रहा होऊंगा, मैं कल स्कूल जा रहा होऊंगा, मैं कल क्लास अटेंड कर रहा होऊंगा, मैं कल सो रहा होऊंगा, कल मैं आराम कर रहा होऊंगा। तो ये सारा क्या है? ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे सेंटेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो इसका क्या सिंटैक्स है, इसका क्या हमारा कौन कौन से बॉक्स है, कौन कौन से फॉर्म है? जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो लेट्स सी। आज का हमारा क्या है? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके लास्ट में, इसके सेंटेंस में हमको लास्ट में क्या मिलेगा? चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ओके, तो किसी भी सेंटेंस में हमको जब ये मिलेगा, लास्ट में हमको ये वर्ड आएगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस बॉक्स में है? ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा हमारा पॉजिटिव का? दैट वी विल सी फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आज हम अपना पहला सेंटेंस देखेंगे इसमें। he will have taught him a lesson। ओके, पहले मैं सेंटेंस का अर्थ बता दूं। he will have taught him a lesson, वह उसे सबक सिखा चुका होगा। वह क्या कर चुका होगा? उसे सबक सिखा चुका होगा। तो यहां पे आपको एक नया वर्ड मिला। क्या है ये? फ्रेजल वर्ड है, टीच हिम ए लेसन। टीच हिम ए लेसन, उसका क्या अर्थ होगा? उसका मतलब किसी को सबक सिखा देना, किसी को सबक सिखा देना। ठीक है, तो टीच से क्या हुआ? टॉट हो गया। ठीक है, तो ही विल हैव टॉट हिम ए लेसन। ओके, नेक्स्ट। शी विल हैव stamped her feet in class। Okay, she will have stamped her feet in class। यहां पे भी आपको एक नया फ्रेजल वर्ड मिला, स्टैम्प, स्टैम्प द फीट। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पैर पटकना, पैर पटकना। लड़कियां ज्यादा करती है ना, पैर पटकना शुरू कर देती हैं, वो करना। सॉरी यार, शी विल हैव स्टैम्प्ड हर फीट इन क्लास, मतलब कि उसने, वो क्लास में पैर पटक रही होगी, पैर पटक रही होगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या है? होमवर्क नहीं किया है, उसको कम मार्क्स मिलेंगे। सो शी विल स्टैम्प हर फीट इन क्लास। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? दैट वी विल सी।
इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लेकर के आएंगे, he will not have taught him a lesson। अभी क्या है, अभी नेगेटिव में आ गया तो क्या बोलेंगे, उसने उसे सबक नहीं सिखाया होगा, नहीं सिखा रहा होगा, वह उसे सबक नहीं सिखा रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट, they will not have stamped the feet in parade। क्या है, परेड में भी तो पैर पटकते हैं हम लोग। जब एनसीसी में थे, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया एज ए सीनियर अंडर, ओके, तो मैंने बहुत सारी चीजें करके रखा हुआ है अपने लाइफ में। मैंने अपने लाइफ को फुल्ली मैंने यूटिलाइज किया, ठीक है। एनसीसी भी किया, कंप्यूटर भी किया, कराटे भी सीखा, ठीक है। फिर मैं बाहर भी गया, फिर वहां काम भी किया, फिर वापस आकर के अब मैं आप लोगों को ये कर रहा हूँ, मतलब सारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज है दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो कम टू द पॉइंट, दे विल नॉट हैव स्टैम्प्ड द फीट इन परेड। परेड में भी क्या करते हैं, पैर को पटका जाता है, तो उस सेंस में भी हम बोल सकते हैं दे विल नॉट हैव स्टैम्प्ड द फीट इन परेड। मतलब उन लोगों ने परेड में अपने पैर नहीं पटके होंगे, नहीं पटक रहे होंगे, वे लोग परेड में अपने पैर नहीं पटक रहे होंगे। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द इंट्रोगेटिव। अभी इंट्रोगेटिव में देखेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। ओके, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी सेंटेंस को हम लेकर के जाएंगे इंट्रोगेटिव में एंड सी हाउ इट कैन बी मेड। ओके, विल ही हैव taught him a lesson। Will he have taught him a lesson? क्या वह उसे सबक सिखा रहा होगा? क्या वह उसे सबक सिखा रहा होगा? ओके, नेक्स्ट, will we have stamped the feet in ground? Okay, will we have stamped the feet in ground? मतलब क्या है कि क्या हम लोग ग्राउंड में पैर पटक रहे होंगे? क्या हम लोग ग्राउंड में परेड में पैर पटक रहे होंगे? क्यों? क्योंकि हमारे पीटी वाले सर लेकर के जाएंगे, एनसीसी अफसर लेकर के जाएंगे और राउंडिंग। ओके, तो आपको पैर पटकना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, डबल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे कि आपको मैंने बता दिया, अभी तक तो आपको समझ में ही गया होगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या क्या है, व्हेन, वेयर, हाउ, whom। तो these are the question word। कोई भी क्वेश्चन वर्ड उठा करके हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम नीचे लेकर के आएंगे, why will he have taught him a lesson? Okay, with question mark। Why will he have taught him a lesson? मतलब वह उसे सबक क्यों सिखा रहा होगा? क्यों सिखा रहा होगा? उसने तो उसके साथ कोई गलत किया ही नहीं है, फिर उसको सबक क्यों सिखा रहा होगा? ठीक है, तो ये उसका मीनिंग हो गया। नाउ वी विल सी द सेकंड वन, हाउ विल बी
have stamped the feet in ground. Okay, with question mark. How will we have stamped the feet in ground? मतलब कि हम लोग ग्राउंड में पैर कैसे पटक रहे होंगे? कैसे पटक रहे होंगे? ऐसे ऐसे, तेजी से, जाके धीरे धीरे. ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट वे. नाउ वी विल गो फॉर द डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क. ओके, इसी सेंटेंस को हम लोग बना करके देखेंगे. सिंटेक्स क्या है हमारा? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ वी विल सी द एग्जांपल. ओके, why will he have not taught him a lesson? Okay, why will he have not taught him a lesson? मतलब कि वह उसे सबक क्यों नहीं सिखा रहा होगा? क्यों नहीं? उसने उसके साथ बहुत गलत किया है. बदला लेना चाहिए. बदला लेना अच्छी चीज है? नहीं, अच्छा चीज नहीं है. ठीक है, सबसे बड़ी सजा क्या है? सबसे बड़ी सजा जिंदगी है. ठीक है, सबसे बड़ी सजा जिंदगी है. जिस दिन आपको आपकी मौत आ जाएगी, जिस दिन आप यहाँ से चले जाओगे, उस दिन आपको सारी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी. जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप चल रहे हो, तभी तक आपको सारा कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, सारे चैलेंजेस हैं. मुझे पास होना है, मुझे एग्जाम देना है, मुझे जॉब करना है, मुझे फैमिली देखना है, मुझे बच्चे देखना है. जब तक आप लाइफ में हो, दुनिया में हो, तभी तक. जिस दिन आप यहाँ से मुक्त हो गए, उस दिन आप यहाँ से चले गए. फिर खत्म, सारा कुछ जो है सो है, रखा रह जाएगा यहीं पे. सारे टेंशन से आप फ्री हो जाओगे. इसीलिए कहा जाता है जिंदगी सजा है, मौत सजा नहीं. ठीक है, तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो क्या करना चाहिए? हमें उसे माफ कर देना चाहिए. क्यों माफ कर देना चाहिए? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है और वो जरूर उसका फैसला करेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट, how will we have not stamped the feet in ground? Okay, with question mark. How will we have not stamped the feet in ground? हम लोग ग्राउंड में पैर कैसे नहीं पटक रहे होंगे? क्योंकि जब हम परेड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको पैर पटकना पड़ेगा. तो हमको कैसे कोई बोल रहा है कि हमको पैर नहीं पटकना पड़ेगा? बैठे बैठे परेड थोड़ा ना हो जाएगा. ठीक है, हाउ विल ही हैव नॉट स्टेप्ड द फीट इन ग्राउंड? हम लोग ग्राउंड में पैर कैसे नहीं पटक रहे होंगे? ठीक है, पैर पटकना ही पड़ेगा और हमको परेड करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो इस जो ये आपका फ्रेजल वर्ड है स्टैम्प द फीट, इसको आप जो है पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं. जब कोई पैर पटकता है, जब कोई अपना गुस्सा दिखाना चाहता है, नाराजगी दिखाना चाहता है, तो पैर पटकता है ना. छोटे बच्चे ज्यादा करते हैं ऐसा, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं. या फिर आप जब इस टाइप की जब सिचुएशन हो, जब आप परेड करें या कहीं पे जाएं जहां पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो देयर आल्सो यू कैन यूटिलाइज दिस. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस. टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग.